हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो एचएसएससी ने किया बहुत ही बड़ा बदलाव। तो चीफ सेक्रेटरी ने भेजा नोटिस। तो हरियाणा क्लर्क ऑफिस एसोसिएट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर की जैसी पोस्टों को अब सिंगल पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो चीफ सेक्रेटरी ने इसके लिए नोटिस भेज दिया है और आपकी नौकरी पर भी बड़ा खतरा हो सकता है अगर आप अपना 2 साल के बीच में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपकी नौकरी पर खतरा बन सकता है। और चीफ सेक्रेटरी ने मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बढ़ाने का भी नोटिस जारी कर दिया है। तो डिटेल से इस नोटिस को देखेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करना। अगर मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी आपको पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी ने इस नोटिस को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया है, तो वहां से आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिटेल से इस नोटिस के बारे में देखेंगे और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करना। और अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो मेरे द्वारा समझाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा यह नोटिस भेज दिया गया है। यहाँ पर डिपार्टमेंट के नाम भी लिखे हुए हैं। तो इन्हें चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने इन्हें नोटिस भेज दिया गया है। आज है 12 जून, तो 12 जून को इन्हें नोटिस भेज दिया गया है। अब बात करते हैं कि यह नोटिस आपको कहाँ पर मिलेगा। तो यह नोटिस आपको चीफ सेक्रेटरी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस नोटिस में क्या कहा गया है, तो इस नोटिस का विषय यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो इस नोटिस के 3 विषय हैं, तो इन्हें बारी बारी से देख लेते हैं। फर्स्ट विषय में क्या कहा गया है, तो फर्स्ट विषय में कहा गया है कि चेंज ऑफ नोमेनकल्चर ऑफ द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस एसोसिएट, क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क कम टाइपिस्ट एक्सेट्रा टू ए यूनिफॉर्म नोमेनकल्चर ऑफ क्लर्क। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने कहा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की जितनी भी पोस्टें हैं या फिर ऑफिस एसोसिएट है या फिर क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर है, क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन सभी पोस्टों को अब क्लर्क का नाम दे दिया गया है। तो अब इन सभी पोस्टों को क्लर्क कहा जाएगा। सेकंड, तो सेकंड विषय क्या है, तो सेकंड विषय में बताया गया है कि इन सभी की, तो जो भी यहाँ पर पोस्टें लिखी हुई है तो इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन को बढ़ा दिया गया है। तो अपग्रेडेशन ऑफ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर एंड सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, तो इन सभी की मिनिमम क्वालिफिकेशन को बढ़ा दिया गया है। तो 10वीं से मिनिमम क्वालिफिकेशन को बढ़ाकर 12वीं कर दिया गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन को। थर्ड विषय क्या है, तो थर्ड सब्जेक्ट है कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन एज पार्ट ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट फॉर क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर एंड सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर। तो इनके लिए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी सर्विस रिक्वायरमेंट में था, तो क्लर्क की हो या चाहे स्टेनोटाइपिस्ट की में हो या फिर जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर हो या फिर सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की सर्विस रिक्वायरमेंट में हो, तो इसके लिए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। और आपको पता ही होगा कि आज सिंचाई इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अपना नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने 1 साल का प्रोविज़न टाइम दे दिया है अपने एम्प्लॉयज़ को, जिसमें कहा गया है कि अगर वह 1 साल तक अपना इस स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनकी नौकरी पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है। तो आपको पता होगा। अब चलते हैं कि इनके द्वारा क्या कहा गया है। तो डिटेल से यहाँ पर इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक इनके द्वारा से पहले से ही सोच लिया गया था कि यह नोटिस देना है। तो यहाँ पर आप डेट देख सकते हो कि 7/11/2013 को गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया था, जो कि अब जारी किया गया है। तो यहाँ पर एक बार से देख लेते हैं। तो एक बार फिर से इन्होंने यही बात दोहराई है यहाँ पर कि क्लर्क डाटा एंट्री ऑपरेटर हो या ऑफिस एसोसिएट हो या फिर क्लर्क कम ऑपरेटर हो या फिर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो, इन सब को अब सिंगल एंड यूनिफॉर्म नोमेनकल्चर में ट्रीट किया जाएगा। तो इन सब का नाम अब क्लर्क कर दिया गया है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में वही बात दोहराई गई है। तो यह डीसी रेट की वैकेंसियाँ थी, तो अब इन्हें क्लर्क का नाम दे दिया गया है। अब परमानेंट जॉब वालों के लिए यहाँ पर क्या कहा गया है, तो परमानेंट जॉब वालों के लिए यहाँ पर कहा गया है कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन अब 10th से बढ़ाकर
12th कर दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किन किन पोस्टों के लिए, ये सभी पोस्टों के लिए अनिवार्य नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ आप इन पोस्टों के नाम देख सकते हो। पोस्ट ऑफ क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर और सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, इन सभी के लिए जो भी डायरेक्ट भर्तियाँ होती थी, तो इसके लिए अब मैट्रिकुलेशन से बढ़ाकर +2 लेवल कर दिया गया है आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक पॉइंट और बताया गया है यहाँ पर कि एज वेल एज प्रमोशन फ्रॉम ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ एंड रिस्टोरर। तो ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ और रिस्टोरर की प्रमोशन के लिए भी अब मिनिमम क्वालिफिकेशन को +2 लेवल पर कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि अभी ग्रुप डी की भर्ती हुई नहीं है, तो आज से यह नोटिस भी लागू हो गया है। तो आप सभी अगर ग्रुप डी की भर्ती ज्वाइन करते हो तो आप सभी अपना डिपार्टमेंट बड़ी सोच समझ कर चूज़ करना, क्योंकि अगर यह डिपार्टमेंट आप चूज़ करते हैं तो आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12th होनी चाहिए। बट हाँ, अगर ग्रुप डी की भर्ती के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन तो 10th ही है, बट अगर आप यह डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं तो अगर आपको अपनी प्रमोशन चाहिए तो इसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12th तो होनी ही चाहिए, बट उसमें फर्स्ट डिवीज़न भी होनी चाहिए, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर और एक और बात बोली गई है कि हाउएवर इन 5 डिपार्टमेंट, तो 5 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जैसे उनके नाम यहाँ पर लिखे भी हुए हैं कि डैट इज़ हरियाणा सिविल सेक्रेटरी, हरियाणा विधानसभा सेक्रेटरी, हरियाणा लॉ लेजिस्लेटिव, हरियाणा फाइनेंशियल रिवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एंड हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एंड एनी अदर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आप डिपार्टमेंट की लिस्ट देख सकते हो। वेयर द क्वालिफिकेशन ऑफ क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर इज़ ऑलरेडी हायर देन अदर डिपार्टमेंट। तो यह पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया है कि इन डिपार्टमेंट में जो कि क्लर्क की पोस्टें हैं, स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्टें हैं, तो इनमें इनकी क्वालिफ़िकेशन पहले से ही हायर थी और दे आर गेटिंग हायर पे, और उन्हें हायर पे भी मिल रहा है और स्पेशल पे भी मिल रहा है और उनकी ग्रेड पे भी हायर है। एंड देयर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन शैल बी 12th, और उनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12th है और 12th में उनका फर्स्ट डिवीज़न भी अनिवार्य है, यह भी बताया गया है यहाँ पर। अब सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ पर सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि जो इंस्ट्रक्शन ऊपर दी हुई हैं तो उस इंस्ट्रक्शन के द्वारा सभी डिपार्टमेंट को यह बताया गया है, तो सभी डिपार्टमेंट को बोला गया है कि वह इस प्रोविज़न को अडॉप्ट कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उन्हें अडॉप्ट करने के लिए बोला गया है अपने सर्विस रूल में, तो वो भी 1 मंथ के भीतर यहाँ पर देख सकते हो, सर्विस रूल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। तो इनके द्वारा बताया गया है कि ऑल द डिपार्टमेंट्स वर डायरेक्टेड टू अडॉप्ट एंड इनकॉर्पोरेट द अबव प्रोविज़न। तो अबव प्रोविज़न जो मैंने आपको बताया है, इन देयर सर्विस रूल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ at the level of concerned administrative secretary without obtaining the approval of CMM। तो विदाउट अप्रूवल ऑफ CMM, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड HSC। तो आपको बिना किसी की अप्रूवल लिए बिना आप अपनी सर्विस रूल में इन्हें अपडेट कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको किसी से भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वह चीफ सेक्रेटरी हो, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो या फिर HSC डिपार्टमेंट है। आपको बिना किसी की अप्रूवल लिए बिना अपनी सर्विस रूल को अपडेट कर लेना है, जैसे कि ऊपर बताया गया है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देख लेना, अगर वीडियो आपको समझ नहीं आती है तो एक बार फिर से दोबारा उस वीडियो को प्ले कर सकते हो और दोबारा से आप उस वीडियो को प्ले करके समझ सकते हो। अगर फिर भी आपको वीडियो समझ नहीं आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया है। और अगर आप क्लर्क या फिर ग्रुप डी की भर्ती से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हो कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अपना डिपार्टमेंट ध्यान से सिलेक्ट करना, क्योंकि अब इनके द्वारा साफ साफ कह दिया गया है कि अगर आप अपना प्रमोशन चाहते हैं तो आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12th होनी चाहिए और उसमें भी फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। तो अगर आप अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना चाहते हो तो कृपया मेरे द्वारा जो जानकारी ऊपर प्रदान की गई है तो अपना ध्यान से अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना। अगर आप इन डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ध्यान रखना कि आपकी क्वालिफ़िकेशन मिनिमम 12th होनी चाहिए अगर आप इनमें प्रमोशन लेना चाहते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर देना। धन्यवाद।